हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द लास्ट राइड टुगेदर की समरी के बारे में बताएंगे। हिंदी छंद फर्स्ट। एक प्रेमी को उसकी प्रेयसी ने दीर्घकाल तक प्रतीक्षारत रखा था और तब उसने अंततः उसका प्यार ठुकरा दिया और दूसरे की तरफ हो गई। ठुकराए हुए प्रेमी का प्रेम सच्चा और निष्कपट था, किंतु उसकी आसक्ति की गहराई के बावजूद वह निराश नहीं होता, उसमें कटुता नहीं आती। वह इससे साफ साफ कह देता है कि अब कम से कम अनिश्चितता तो समाप्त हो गई है और वह जान गया है कि अपने समस्त प्रयासों के बावजूद वह उसका प्यार नहीं पा सकता। उसके जीवन में एकमात्र सार्थक वस्तु उससे प्यार था, और अब जबकि वह प्रेम में असफल हो गया तो उसके जीवन की संपूर्ण सार्थकता एवं महत्व समाप्त हो गया है। अब उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं रह गया है, किंतु न तो वह अपनी प्रेयसी को दोष देता है और न उससे नाराज है। वह जानता है कि असफलता प्रभु के द्वारा निश्चित की गई थी और जो कुछ भाग्य में है उसे मिटाया नहीं जा सकता। अस्वीकार किया जाना और दुख पाना उसके भाग्य में था, इसलिए निराश होना अथवा किसी को दोष देना व्यर्थ है। इसीलिए प्रेमी अपने भाग्य से संतुष्ट है, बल्कि उसे गर्व है कि उसे कम से कम अपनी प्रेयसी से प्रेम करने का और उसने दीर्घकाल तक उसकी संगति का आनंद प्राप्त करने का विशेष लाभ प्राप्त था। उसकी संगति में उसे पूर्ण आनंद के जो क्षण अनुभव हुए उनके लिए वह उसको धन्यवाद देता है। इसके लिए वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि उसे वरदान दें। अब उसे इस जीवन में उसका प्यार पाने की कोई आशा नहीं है, फिर भी अंत में वह उससे प्रार्थना करता है कि उसकी दो इच्छाओं की पूर्ति करना स्वीकार करें। उसकी पहली इच्छा यह है कि उसे उसके प्रेम की और उससे प्रणय करने से प्राप्त सर्वोच्च आनंद की अवधि का स्मृति हो संजो कर रखने की अनुमति प्रदान करें। यदि उसकी प्रार्थना में कुछ भी अनुचित अथवा अशिष्ट नहीं समझें तो उसकी सच्ची इच्छा है कि उसके साथ साथ अंतिम बार घोड़ा गाड़ी बग्गी में सवारी करने के लिए आए। छंद टू। ठुकराए हुए प्रेमी ने अपनी प्रेयसी से प्रार्थना की थी कि उसके साथ अंतिम बार सवारी के लिए आए। महिला तुरंत यह निर्णय नहीं कर सकी कि उसकी प्रार्थना को स्वीकार करें अथवा अस्वीकार कर दें। एक क्षण के लिए उसका सिर झुक गया, जैसे कि वह गहन विचार कर रही हो। उसकी गहरी काली आंखों में दया और गर्व दोनों के भाव थे। उसके कौमार के गर्व एवं शालीनता का उसके प्रेमी के प्रति उसकी दया से संघर्ष था। उसकी दया की भावना ने उसे प्रेमी की अंतिम प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, परंतु उसके कौमार की शालीनता ने प्रेमी की प्रार्थना को अनुचित अतएव अस्वीकार किए जाने योग्य मानने को बाध्य किया। वह एक या दो क्षण तक हिचकिचाई। ये संक्षिप्त क्षण प्रेमी के लिए भारी उत्पीड़न का समय था। उसका भाग्य दुविधा में था। यह उसके लिए जीवन एवं मृत्यु का विषय था। यदि वह उसके साथ अंतिम सवारी करना स्वीकार करे तो उसका अर्थ उसके लिए जीवन होगा, जबकि उसका इनकार उसे मार डालेगा। अंततः वह उस महिला ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। उसे एक बार फिर जीवन प्राप्त हुआ। जब तक वह महिला हिचकिचाती रही, प्रेमी प्रायः निष्प्राण रहा, जैसे कि उसकी देह में रक्त ही नहीं था। उसके सकारात्मक उत्तर से प्रेमी में नवजीवन एवं सक्रियता पुनः जागृत हुई। उसकी अंतिम इच्छा अंततः पूर्ण हुई। प्रार्थना व्यर्थ नहीं की गई थी। परिणाम स्वरूप वह और उसकी प्रेयसी साथ साथ होंगे, साथ साथ सांस लेंगे और साथ साथ सवारी करेंगे, और वह एक और दिन देवता की तरह स्वर्णीय आनंद का लाभ प्राप्त करेगा। प्रेमी में कवि ब्राउनिंग का संपूर्ण आशावाद विद्यमान है और इसलिए वह आशा करता है कि संभवतः विश्व का उसी रात अंत हो जाए और उसके आनंद का क्षण शाश्वत हो जाए। उस स्थिति में वह सदैव उसके साथ रहेगा और मृत्यु के उपरांत भी जीवन में शाश्वत सुख का आनंद प्राप्त करेगा। इसलिए प्रेयसी द्वारा उसका प्यार ठुकराए जाने पर उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। छंद थ्री। इस छंद में प्रेमी
हमें उस स्वर्गीय आनंद के बारे में बताता है जो उसने कुछ समय के लिए प्राप्त किया। जब उसकी प्रेयसी ने उसकी ओर झुककर अपना सिर उसके कंधे पर रखा, प्रेयसी का शरीर प्रेमी के शरीर से निकट संपर्क में था, और जब वह उसके बर पक्ष टिकी तो उस अल्प क्षणों में उसने स्वर्गीय आनंद का अनुभव किया। अपने परमानंद को व्यक्त करने के लिए प्रेमी अतिशय कल्पित किंतु अत्यंत सुंदर रूपक का प्रयोग करता है। अनुमान कीजिए कि कोई मनुष्य संध्या का बादल देखता है जो गोल है और सागर की लहर की भांति फूल रहा है। बादल अस्त होते हुए चंद्रमा, सूर्य और तारों के प्रकाश से प्रकाशित और सुंदर हो रहा है। ऐसे समय में उस बादल को देखने वाला मनुष्य उसके लिए ऐसा प्रबल भावावेश, उसकी सुंदरता में ऐसी भावातिरेकी उल्लास अनुभव करता है कि उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके भावावेश की तीव्रता उस बादल को उसकी ओर खींचती है और वह बादल उसके निकट और निकट आता जाता है। ऐसे क्षण में वह मनुष्य महसूस करेगा कि उसका भौतिक शरीर पिघल गया है और वह मांस के बंधनों से मुक्त हो गया है। वह आध्यात्मिक हर्ष का अनुभव करेगा, मानो कि वह स्वर्ग में ही जा पहुंचा है। जब प्रेयसी उस पर झुकी हो तो यह प्रेमी ने ऐसा ही स्वर्गीय आनंद प्राप्त किया था। उसके आवेश की प्रबलता ने ही उसकी प्रेयसी को उसकी ओर खींचा था और उसका आनंद स्वर्गीय था, किंतु उसका आनंद भय से मिश्रित था। निसंदेह उसका आनंद स्वर्गीय था, परंतु उसे भय था कि उसकी प्रेयसी किसी भी क्षण अलग हट जाएगी और उसका सुख समाप्त हो जाएगा। छंद 4। प्रेमी ने अपनी प्रेयसी के साथ घोड़ा गाड़ी में अंतिम सवारी शुरू की। प्रेयसी के साथ का उसकी आत्मा पर वही प्रभाव हुआ जो हवा का एक सिलवटदार कागज के टुकड़े पर होता है जो दीर्घकाल तक मोड़ा हुआ रखा होता है। यदि कोई कागज दीर्घकाल तक मोड़ा हुआ रखा रहता है तो उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन जब उसे हवा लगती है तो वह खुल जाता है, उसकी सलवटें सपाट हो जाती हैं और वह एक पक्षी की भांति हवा में फड़फड़ाने लगता है। उसी प्रकार उसकी आत्मा भी दुख के कारण झुर्रियाँ पड़ी हुई और क्रूर हो गई थीं। प्रेम में असफलता के कारण वह घुटन और जकड़ महसूस करता था, लेकिन अब प्रेयसी के साथ उसकी आत्मा विस्तारित होकर आनंद से फड़फड़ाने लगी थी। उसने स्वयं को फिर तरोताज़ा और जीवंत अनुभव किया। उसकी आत्मा दुख और असमंजस के कुचल डालने वाले दबाव से मुक्त हो गई थी। प्रेमी कहता है कि उसकी प्रेयसी का प्यार पाने की आशाएं अब बीती बात हो गई हैं, किंतु जो जीवन असफल हो चुका है उस पर दुख करना व्यर्थ है। अतीत के लिए खेद करने से कोई लाभ नहीं, यह चिंतन करने से कोई लाभ नहीं है कि यदि उसने भिन्न प्रकार व्यवहार किया होता अथवा अपने प्रेम को भिन्न शब्दों में व्यक्त किया होता तो उसे संभवतः उसका प्रेम प्राप्त हो गया होता। यह संभव है कि उस स्थिति में उसने उससे प्यार करने की बजाय घृणा की होती। अब कम से कम यह उससे घृणा तो नहीं करती बल्कि उसके प्रेम के प्रति उदासीन ही है। अब उसे कम से कम उसके साथ यह अंतिम सवारी करने का आनंद तो प्राप्त हुआ है। यदि उसने भिन्न प्रकार से व्यवहार किया होता तो संभवतः वह उसने यह आनंद भी खो दिया होता। छंद 5। अपनी प्रेयसी के साथ घोड़ा गाड़ी में आखिरी सवारी करते समय प्रेमी ने संसार में मानवता के दुखपूर्ण भाग्य पर विचार किया। जीवन में अपने शब्दों एवं कार्यों में असफल होने वाला एक वही व्यक्ति नहीं था। सभी मनुष्य प्रयास करते हैं किंतु कुछ ही सफल होते हैं। अपनी प्रेयसी के साथ साथ सवारी करते हुए प्रेमी को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसकी आत्मा ऊंचाई पर उड़ रही थी। संपूर्ण भूदृश्य उसे भिन्न रूप का प्रतीत हुआ। जिन मैदानों से होकर वे गुजरे और जो शहर उन्हें मार्ग में मिले वे उसे दैवी शोभा में नहाए हुए जान पड़े। उनके आगे बढ़ते समय यह पूरा प्राकृतिक दृश्य जो उनके दोनों और विपरीत दिशा में तेजी से गुजरता रहा उसे उसके स्वयं के आनंद में गौरवान्वित एवं प्रकाशमान कर दिया। प्रेमी ने मानव जीवन पर चिंतन करते हुए महसूस किया कि संसार में सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करते हैं किंतु सभी को असफलता मिलती है। समस्त
प्रयास अथवा संघर्ष व्यर्थ हैं। मनुष्य कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता। दीर्घ काल तक कार्य करने के बावजूद मनुष्य अत्यंत अल्प उपलब्धि कर पाता है। जो कुछ बिना किया हुआ रह जाता है उसकी तुलना में वास्तविक उपलब्धि कम होती है। अतीत में सभी ने सफलता तथा उपलब्धि की आशा की, परंतु वे बहुत कम उपलब्धि करने में असफल हुए हैं। मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती। अपने आदर्शों तक पहुंचने में वह सदा असफल रहता है। उसी प्रकार उसने भी उसका प्यार पाने की आशा की थी। यह उसका आदर्श था। दूसरों की तरह वह भी अपने आदर्श तक पहुंचने में असफल रहा, परंतु उसे कम से कम यह तसल्ली है कि उसके साथ सवारी कर रहा है। दूसरों को तो इतनी तसल्ली भी नहीं मिलती। उपलब्धि सदा आदर्श से पिछड़ी रहती है। इन दोनों के बीच कभी कोई समानता नहीं होती। कोई भी मनुष्य अपनी योजनाओं को कार्यपूर्ण में परिभाषित करने में समर्थ नहीं होता। मनुष्य का कार्य उसके आदर्शों और आकांक्षाओं के बराबर नहीं चल पाता। मनुष्य योजनाओं तो अनेक बनाता है किंतु उपलब्धि कुछ नहीं कर पाता। मनुष्य का निश्चय उसकी उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा उसकी शारीरिक मर्यादाओं द्वारा अव्यवस्थित और बाधित होती हैं। प्रेमी ने कम से कम इतनी सफलता तो प्राप्त कर ली है कि उसकी प्रेयसी उसके साथ सवारी कर रही है और उसे उसके वक्ष का उठना और गिरना देखने की संतुष्टि प्राप्त हो रही है। उसका भाग अन्य अनेकों से अधिक अच्छा है, क्योंकि प्रबल प्रयत्न का पुरस्कार कभी कभी प्राप्त होता है। एक राजनेता का मामला लीजिए। वह जीवन भर कठोर परिश्रम करता है किंतु उसे संपूर्ण कौशल एवं श्रम का पुरस्कार केवल इतना ही मिलता है कि समाचार पत्रों में उसकी मृत्यु की सूचना की कुछ पंक्तियां प्रकाशित हो जाती हैं। केवल यही सम्मान उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक महान सैनिक और योद्धा अपने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, लेकिन उसे केवल यही पुरस्कार प्राप्त होता है कि वह वेस्टमिंस्टर एबे गिरजाघर में दफना दिया जाता है, जहाँ केवल महान एवं शूरवीर व्यक्ति दफनाए जाते हैं और उसके स्मारक पर एक ध्वज फहरा दिया जाता है। कभी कभी उसकी स्मृति में एक समाधि लेख स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन वह बस यही सब कुछ है। इस कविता में प्रेमी का पुरस्कार बहुत ज़्यादा अच्छा है। वह अधिक मूर्त और ठोस है। छंद 7 प्रेमी कवि के भाग्य का उल्लेख करते हुए अपनी बात को समझाता है। उसने संदेह नहीं की कि कवि अन्य कलाकारों की अपेक्षा अधिक कुशल होता है, किंतु उसका पुरस्कार भी अत्यल्प है। उसका जीवन भी असफल रहता है। कविता की मधुर एवं लयबद्ध भाषा में कवि दूसरों के उन विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें वे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। कवि अपनी कविता में यह विचार प्रकट करता है कि उच्च आदर्श एवं सुंदर वस्तुएं सर्वश्रेष्ठ होती हैं और मनुष्य को उनकी उपलब्धि हेतु प्रयास करना चाहिए। कवि लयबद्ध छंदों में श्रेष्ठ विचारों को व्यक्त करता है, किंतु स्वयं उसने जीवन में उन्हें प्राप्त करने में असफल रहता है। अपने काव्य में वह मानव गतिविधियों की लय को ही बद्ध करने में सफलता प्राप्त करता है। कभी कभी उसका काव्य एक साथ सरपट दौड़ते हुए दो घोड़ों की मंद परपट चाल की भांति छंदों में गतिमान होता है। यह सब एक महान उपलब्धि है, किंतु इसके लिए उसे पुरस्कार क्या प्राप्त होता है? मनुष्यों के लिए जो सर्वोत्तम माना जाता है वह उसे कभी नहीं मिलता। वह निर्धनता में मर जाता है। निर्धन, रुंड और एवं वृद्ध, यहाँ तक कि चढ़ती जवानी में भी वह स्वयं अपनी उच्च आदर्श कभी भी जीवन भर प्राप्त नहीं करता। यहाँ तक कि जो लोग कवि नहीं हैं और जो ऐसे आदर्शों की कभी गीत नहीं गाते, वे उन आदर्शों के जितने निकट होते हैं कभी उतना निकट भी नहीं होता। कवि की तुलना में प्रेमी अधिक भाग्यशाली है। वह प्रेम में असफल रहता है, किंतु उसे कम से कम इतनी सांत्वना तो होती है कि वह प्रेयसी के साथ साथ घुड़सवारी कर रहा है। छंद 8 मूर्तिकाल की सफलता भी कोई अधिक बड़ी नहीं होती। वह अपने जीवन के दीर्घ वर्ष अपनी कला के प्रति समर्पित करता है और यौवन एवं सौंदर्य की यूनानी देवी वीनस की एक सुंदर मूर्ति गढ़ता है। अपनी कला के द्वारा वह सुंदरता एवं शारीरिक सुघड़ता के
अपने उच्च आदर्शों को व्यक्त करता है, परंतु अपने संपूर्ण कौशल, श्रम एवं समर्पण के लिए उसे पुरस्कार क्या मिलता है? लोग उसकी मूर्ति की सराहना करते हैं, किंतु ज्यों ही वे एक वास्तविक लड़की को देखते हैं त्यों ही उस मूर्ति से हट जाते हैं। भले ही वह केवल साधारण सुंदरता वाली हो, गरीब हो और इसलिए बड़े कपड़े पहने हो, और भले ही वह उथली जलधारा से होकर कठिनाई से चलने का नीरस कार्य कर रही हो, लेकिन फिर भी दर्शक उसे देखने के लिए मूर्ति से मुंह फेर लेते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन सदैव कला की अपेक्षा अधिक महान होता है। यदि सत्य यह है और मूर्तिकार को मानना होगा कि यह सत्य है, तो प्रेमी अधिक सफल है, क्योंकि उसे अपनी प्रेयसी के साथ सवारी करने का आनंद प्राप्त हो रहा है। मूर्तिकार को यह सुख नहीं मिलता, इसलिए उसे प्रेमी को दुखी अथवा असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। संगीतकार भी उतना ही असफल होता है जितना मूर्तिकार। वह अपना संपूर्ण जीवन अपनी कला के प्रति समर्पित करता है। मधुर धुनें बनाते बनाते वह बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसे यही प्रशंसा अपने मित्रों से भी मिलती है कि उसने निसंदेह उच्च स्तर का संगीत तैयार किया, और जिन संगीत नाटकों, ओपेराओं से उसकी धुनों का प्रयोग किया गया वे अत्यंत लोकप्रिय हुई। किंतु संगीत में फैशन तथा रुचियाँ बदल जाती हैं, और जो धुनें कभी लोकप्रिय हुआ करती थीं वे शीघ्र ही भुला दी जाती हैं। प्रेमी स्वयं को संगीतज्ञ की अपेक्षा अधिक सुखी और सफल मानता है। उसने भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग यौवन अपनी प्रेयसी के प्रणय निवेदन करने में लगा दिया। इसमें संदेह नहीं कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है, परंतु उसे उसका पुरस्कार मिला है। उसे प्रेयसी के साथ साथ अंतिम सवारी करने का आनंद प्राप्त हुआ है। संगीतकार को इस सुख का, इस सर्वोच्च उल्लास का आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। छंद 9। इस संसार में कोई व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए भी सफल नहीं होता। इस बिंदु को सिद्ध करके प्रेमी कहता है कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है, इसका निर्णय करना सरल नहीं है। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इस जीवन में सफलता प्राप्त करना मनुष्य के लिए अच्छा है। प्रेमी कभी ब्राउनिंग का पक्ष प्रस्तुत करता है और कभी का यह मत व्यक्त करता है कि इस जीवन में सफलता का अर्थ है भावी जीवन में असफलता। यदि प्रेमी के भाग्य में इसी जीवन में प्रेयसी का प्रेम और परमानंद प्राप्त करना होता, तो भावी जीवन में आशा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा होता। मनुष्य का जीवन इस संसार में समाप्त नहीं हो जाता। मनुष्य को दूसरी दुनिया में भी जिंदगी जीनी होती है। इसलिए जब यहाँ मृत्यु हो तो उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह जानी चाहिए, ताकि वह मृत्यु के पश्चात जीवन में उनकी पूर्ति की आशा कर सके। अगले जीवन के आनंद की प्रतीति अत्यंत धुंधली हो सकती है, किंतु इसी आनंद की आशा मनुष्य को प्रोत्साहित करती है और उसे मृत्यु का साहस पूर्वक सामना करने में समर्थ बनाती है। अतएव इस संसार में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति वांछनीय नहीं है। यदि प्रेमी इस संसार में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया होता और उसकी प्रेयसी का प्यार जीतकर उसने विजय का कंठहार पा लिया होता, तो आने वाली जिंदगी में आस लगाने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहता। यदि उसने उस लोक में सर्वोच्च सुख प्राप्त कर लिया होता, यदि उसे अपनी प्रेयसी का प्रेम यहीं मिल गया होता, तो उसके लिए परलोक में कोई पुरस्कार प्राप्त करने की आशा बच नहीं सकती। वह इस लोक में अपना प्यार जीतने में भले ही असफल रहा हो, परंतु उसका अर्थ दूसरे लोक में सफल होना है। अब जब उसकी मृत्यु होगी, तब वह मृत्यु के उपरांत के जीवन में अपनी प्रेयसी से मिलन की आशा के लिए हुए मरेगा। दूसरे लोग भले ही इस लोक में परमानंद की खोज करें, किंतु केवल इसका विचार ही प्रेमी को आतंकित करने के लिए पर्याप्त है। वह ऐसी खोज करने का कभी साहस नहीं कर सकता। दूसरे लोग अपनी किस्मत यहाँ आजमा सकते हैं, लेकिन प्रेमी ऐसी आजमाइश के ख्याल से ही कांप उठता है। यदि मनुष्य को इसी पृथ्वी पर संपूर्ण सुख मिल जाता है, तो उसके लिए स्वर्ग में कोई आकर्षण नहीं रहेगा। स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति के लिए इस जीवन में असफलताएं एवं निराशाएं आवश्यक हैं। प्रेमी इस जीवन में प्रेम से असफल रहा है, किंतु यह असफलता वरदान है, क्योंकि अब वह उसका प्यार स्वर्ग में पाने की आशा करता है। अब वह मृत्यु के उपरांत के जीवन की उत्सुकता सहित
आशा करता है, क्योंकि वह जानता है कि इस जीवन में उसे अपनी प्रेयसी का प्रेम प्राप्त होगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।